रामायण एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती आई है। इसकी बहुत सी कहानियां लोगों को मुंह जुबानी याद है। फिर भी इस ग्रंथ में इतनी विविधताएं है कि जिसका जितना भी अध्ययन करो उसमें उतनी ही बातें सुनने को बची रहती है और लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। रामायण की कहानी अधूरी ही रह जाती अगर इसके पात्रों को नहीं मिलते ये दिव्य वरदान। क्या थे ये वरदान, किसने दिए और क्या रहा उसका परिणाम, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले। अपने पति राजा दशरथ से जब युद्ध में कैकेयी ने दशरथ के सारथी का काम किया था और जब राजा दशरथ का पहिया टूट गया तब कैकेयी ने अपनी उंगली लगाकर रथ को गिरने से बचाया। उनकी इस वीरता से प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वचन मांगने का वरदान दिया। कैकेयी ने भविष्य में ये वचन मांगने की बात कही। आगे चलकर जब मंथरा ने उसकी मति को भ्रमित कर दिया तो कैकेयी ने वचन के तौर पर राम को 14 वर्ष के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का वचन मांगा था। दशरथ जी ने अगर उन्हें ये वरदान न दिया होता तो न श्री राम का वनवास होता और न ही सीता के अपहरण और रावण के अंत की नींव रखी जाती। रामायण का दूसरा बड़ा श्राप रावण को मिला था। रावण ने अपनी माँ कैकेयी के कहने पर ब्रह्मा की तपस्या करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे अपने परदादा ब्रह्मा से मनचाहा वरदान मिलने की अधिक संभावना होगी। दशमुख ने घोर तपस्या की। वे वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब वर्षों बाद भी रावण को दर्शन देने ब्रह्मा जी नहीं आए तो रावण ने अपना सिर काटकर उसे ब्रह्मा को समर्पित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपना सर काटते एक नया सर उनके धड़ से जुड़ जाता। आखिर में ब्रह्मा जी ने उनके सामने वरदान देने को प्रकट हुए। रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा पर ब्रह्मा ने ऐसा वरदान देने से उन्हें मना कर दिया। एवं तब रावण ने यह वरदान मांगा कि वो किसी भी देवता, दानव, यक्ष, किन्नर आदि से पराजित न हो सके। रावण को मिले इस वरदान के कारण उसे हराना लगभग असंभव हो गया और उसने सभी देवी देवताओं को अकेले ही पराजित कर दिया। इसी वरदान की एक कमी ये थी कि रावण ने मनुष्य को अपने लिए खतरा नहीं समझा और यही उसकी मौत का कारण बना, क्योंकि उनका संहार करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। रावण की ही तरह हमें उनके भाई कुंभकर्ण के वरदान का भी वर्णन मिलता है, पर कुंभकर्ण के उनसे ज्यादा देवताओं का फायदा किया। कुंभकर्ण एक महाशक्तिशाली योद्धा था और इसीलिए सभी देवताओं को डर था कि अगर कुंभकर्ण ने वरदान में असीम शक्ति मांग ली तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी से अनुरोध किया कि वो उनकी मति भ्रमित कर दे। सरस्वती देवी ने ऐसा ही किया और फलस्वरूप इंद्रासन की जगह कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और केवल 1 दिन जागने का आशीर्वाद दिया, पर साथ ही में ये चेतावनी भी दी कि जिस दिन उन्हें उनकी नींद से समय से पहले जगा दिया जाएगा उस दिन उनकी मौत हो जाएगी। आखिरकार जब रावण के सभी सैनिक मारे गए तो उसने कुंभकर्ण को उसकी नींद से जगाकर उसे लड़ने का अनुरोध किया। उसी दिन श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हुआ। रदान अगर कुंभकर्ण को ये वरदान नहीं मिलता तो शायद रामायण के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। रामायण का चौथा बड़ा वरदान नल और नील को मिला था। समुद्र देव ने श्री राम को बताया था कि नल और नील को ये वरदान हासिल है कि उनके द्वारा फेंका हुआ पत्थर कभी पानी में डूबेगा नहीं। इसी शक्ति की बदौलत नल और नील की मदद से समुद्र में सेतु बांध दिया, जिसकी मदद से पूरी वानर सेना समुद्र पार लंका पहुंच पाई। इसी वरदान के कारण ही रामायण का युद्ध साकार हो पाया और सेना समुद्र पार जा सकी। रामायण का 5वां वरदान हनुमान भगवान को मिला था, जिसके अनुसार उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान हासिल था कि संसार का कोई भी दिव्यास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है कि वाली, मेघनाद और रावण जैसे योद्धा भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और उन्होंने अकेले दम पर पूरी लंका को स्वाह कर दिया। साथ ही उन्हें भगवान श्री राम से ये वरदान हासिल हुआ कि वो संसार में हमेशा जीवित रहकर राम नाम का प्रसार करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी सच्ची और रोचक कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।